हेलो फ्रेंड, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मोटर स्टार्टर। हम इसके बारे में आपको बताएंगे और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्टर के डिफिनीशन को जान लेते हैं। मोटर स्टार्टर मोटर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है जिससे स्टार्टिंग करंट घटता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटर का स्टार्टर जो होता है मोटर के साथ सीरीज में लगा होता है जिससे मोटर धीरे धीरे घूर्णन शुरू करता है। मतलब कि जिससे मोटर धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। इसमें कंडक्टर हो रहा है जो मोटर के करंट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए स्विच के रूप में कार्य करता है। इसमें एक ओवरलोड यूनिट होती है जो मोटर को ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि मोटर में करंट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए ये सारी चीजें लगी होती है। अब अगला टॉपिक है वाई इंडक्शन मोटर नीड मोटर स्टार्टर। की इंडक्शन मोटर को स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। इंडक्शन मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है तब बैक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स रोटर वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है। इस आरएमएफ एंड फ्लक्स के कारण मोटर का टॉर्क इंक्रीज होता है जिसके कारण हाई करंट पर रोटर घूमता है। अब आगे स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट से लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है। जैसे कि मोटर हमारा 5 एम्पियर करंट ले रहा हो तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग कंडीशन में 25 या 30 एम्पियर करंट लेगा। यह टाइम ड्यूरेशन का कुछ सेकंड के लिए या थोड़ा लॉन्गर भी हो सकता है। जैसे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं उस समय थोड़ा सा 5 या 6 गुना करंट ज़्यादा लेता है। इस स्टार्टिंग करंट के कारण हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज भी हो सकता है। इस डैमेज से बचने के लिए इंडक्शन मोटर को मोटर स्टार्टर की आवश्यकता होती है। और विभिन्न प्रकार के स्टार्टर हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्टार्टर के फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है स्टार्टिंग करना, मतलब कि स्टार्ट करना मोटर को या बंद करना। दूसरा है फॉरवर्ड और रिवर्स रोटेशन, मतलब मोटर को हम स्टार्टर के थ्रू फॉरवर्ड या रिवर्स रोटेशन दे सकते हैं। इससे हमारा मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स में चलेगा। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है रेगुलेटिंग दी स्पीड। इससे हम स्पीड का रेगुलेशन भी कर सकते हैं, स्पीड कम अधिक भी कर सकते हैं। लिमिटिंग दी टॉर्क, इससे हम टॉर्क भी कम अधिक कर सकते हैं। मोटर से स्टार्टर से जैसे ही करंट जाएगा वैसे ही टॉर्क हमें मिलेगी। प्रोटेक्शन ओवरलोड एंड फॉल्स, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है और कोई भी सर्किट में फॉल्ट अगर आए तो स्टार्टर अपने आप मोटर को बंद कर देता है। अब हम टाइप्स ऑफ स्टार्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे डीसी और एसी स्टार्टर दोनों हैं। जो डीसी स्टार्टर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसे डीसी सीरीज मोटर स्टार्टर भी कहते हैं। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी एसी मोटर की ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारे पास डीसी सप्लाई कम होती है और हमारे पास डीसी मोटर का प्रयोग कम ही होता है। इसके लिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में एसी मोटर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसमें पहला जो स्टार्टर है वो है DOL स्टार्टर, मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और अगला स्टार्टर है स्टार डेल्टा स्टार्टर। और जो तीसरा है वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। और चौथा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर के। ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इंडक्शन मोटर के लिए सरलतम रूप है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में एक MCCB और CV सर्किट ब्रेकर, MCCB का पूरा नाम मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है।
कंडक्टर और एक ओवर लोड रिले प्रोटेक्शन के लिए होता है। फॉल्ट कंडीशन में ओवरलोड रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर को ट्रिप कर देता है। आमतौर पर कंडक्टर और अलग अलग स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन से नियंत्रित किया जाता है। कंडक्टर के लिए कंडक्टर को होल्ड करने के लिए स्टार्ट बटन के क्रॉस में कंडक्टर पर एक कंडक्टर लगा हुआ होता है। अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर एक बहुत ही कॉमन स्टार्टर है। इंडक्शन मोटर में एक स्टार्टिंग मेथड के दूसरे से स्टार्टर की तुलना में ज़्यादा यूज होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कंडक्टर, एक टाइमर और एक थर्मल ओवरलोड रिले होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज होने वाले कंडक्टर्स DOL स्टार्टर में यूज होने वाले से छोटे होते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर्स केवल वाइंडिंग करंट को कंट्रोल करता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज स्टार्टिंग करंट को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग के दौरान मोटर की वाइंडिंग स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट रहती है। कुछ समय बाद मोटर की वाइंडिंग डेल्टा रिकॉन्फ़िगरेशन में हो जाती है और मोटर नॉर्मली डेल्टा में चलती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर को रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यह जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है स्टार्टिंग में वोल्टेज को भी रिड्यूस करता है, इसलिए इसे स्टार डेल्टा स्टार्टर को भी रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज रिड्यूस करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर अगला है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार और डेल्टा में कनेक्ट दोनों मोटरों के लिए सूटेबल होता है। इस मेथड में स्टार्टिंग करंट 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर से लिमिट किया जाता है। ये कई प्रकार के टेपिंग के साथ उपलब्ध होती हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मोस्ट सूटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज प्राप्त करने के लिए एक विशेष टेपिंग से कनेक्ट होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर से करेक्ट टेपिंग करके स्टार्टिंग करंट और टॉर्क को एक डिजायर्ड वैल्यू पर एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का ऑपरेशन प्रिंसिपल स्टार डेल्टा स्टार्टर के लगभग सिमिलर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में इनिशियल स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज को रिड्यूस करके स्टार्टिंग करंट को लिमिट किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड भी स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार और डेल्टा दोनों में कनेक्ट मोटर के लिए सूटेबल होता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मोर एक्सपेंसिव, मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन में बड़ा होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो AC इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए यूज होता है। टेक्निकल टर्म में सॉफ्ट स्टार्टर इलेक्ट्रिक मोटर पर लागू टॉर्क को कम करता है। जनरली सॉलिड स्टेट डिवाइस के होते हैं, जैसे कि थायरिस्टर मोटर सप्लाई वोल्टेज की कंट्रोल करता है। स्टार्टर इस तथ्य पर कार्य करता है कि टॉर्क स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो बाद में अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट स्विच यूज होने के बाद के कारण इफिशियंसी अच्छी हो जाती है। अगला पॉइंट है कंट्रोल स्टार्टअप। स्टार्टिंग करंट को आसानी से स्टार्टिंग वोल्टेज के अल्टर करने से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल एसिलेशन, मोटर के एसिलेशन बहुत ही स्मूथली कंट्रोल होता है। लो कॉस्ट एंड साइज, इसका भी दाम भी कम है और इसकी साइज भी छोटी होती है। सॉलिड स्टेट स्विच यूज होने के कारण वह लो कॉस्ट एंड
साइज भी होता है। टेम्परली रिड्यूस द लोड एंड रिड्यूस द टॉर्क इन पावर ट्रेन। सातवां है रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मोटर ड्यूरिंग स्टार्टअप। मतलब कि जब मोटर स्टार्ट होता है तो ये करंट को कम कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and like and subscribe my channel. Thank you.